नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि कोरोना काल में फिलहाल निगम के चुनाव करवाए जाएं और इसलिए ये बड़ी खबर, निगम चुनाव टलवाने की कवायद। गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है जल्द से जल्द निगम चुनाव करवाने के लिए डेडलाइन भी दी है 31 अक्टूबर तक की, और ऐसे में गहलोत सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सरकार चुनौती देगी। मांग करेगी कि ये चुनाव 31 अक्टूबर के बाद कभी हो। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बयान दिया है कि अगर राहत नहीं मिलती है तो पार्टी संगठन चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन हमारा और विपक्ष के दलों का भी मानना है कि कोरोना के चलते निगम चुनाव टाले जाएं। और इस बीच केंद्र के तीनों कृषि कानूनों का विरोध अपने चरम पर है। कृषि कानूनों को बाईपास करने की सरकार तैयारी में है। गहलोत सरकार का बिल लाने पर विचार चल रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बिल लाने पर चर्चा हुई है। विधिक परीक्षण करवाकर 3 बिल लाने पर इसमें विचार किया गया है। देखिए, आलाकमान ने ये निर्देश दिए थे उन राज्यों को जहां पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार है कि संभावनाएं तलाशें, क्या खुद का बिल अलग कानून लाया जा सकता है, और उसी के तहत यह कवायद है। बड़ी खबर, 12 में 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप की खबर है। बहला फुसलाकर रेप का आरोप है। कोटा, जयपुर, अजमेर तक आरोपी ले गए। पीड़िताओं को आरोपी धमकी भी दे रहे हैं, ये तुम्हारे मां बाप को जान से मार देंगे। परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। 12 में 2 मासूम नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस इसमें कुछ भी बोलने से बच रही है। आरोपियों ने दोनों नाबालिग बहनों को कोटा, जयपुर और अजमेर तक वो से ले गए थे, जहां 3 दिन तक गैंग रेप हुआ। आरोपियों ने लड़कियों को पुलिस के सामने कुछ न बोलने की धमकी भी दी है। मतलब जो लेके गए थे ना, हमें चौक नहीं था और जबरदस्ती लेके गए थे। और फिर है ना, वो जैसे खाना वो जल जाते थे ना, वो धो ही जाते थे। वहाँ से कुछ लेके आते थे जो खिलाते हमें। फिर हमें कुछ होश नहीं रहता था, क्या करते थे क्या नहीं करते, ऐसे पता नहीं। और मैं जानती हूँ उनको कौन है। तो सुबह उठा मैं 5 बजे, तो लड़की कमरे में नहीं थी चाय बनाने के लिए। आवाज लगाई तो कुंडी भी बजाई तो नहीं। फिर मेरे बड़े लड़के से बोला मैंने, उनकी लड़कियां किधर गई, तो इधर उधर देखा। फिर 6 बजे मैं महिला थाने में गया रिपोर्ट कराने, तो वहाँ बहुत देर में हमारी सुनाई करी। 9 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं करी थी। फिर उसके बाद कार्रवाई करी। उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है और तफ्तीश चल रही है। जो भी साक्ष्य आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन से। देखिए, पुलिस अधिकारी विपिन कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल लग नहीं रहा है मामले में, क्योंकि जो आरोप लगे हैं पुलिस पर वो गंभीर आरोप हैं। क्योंकि ये जो नाबालिग पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पीड़िता के फादर है, पिता हैं, वो साथ गए थे पुलिस के, और उनके सामने 2 नाबालिग, जो कहना है उनका कि 2 नाबालिग लड़के वहां से इन्होंने दस्तयाब किए थे इन लड़कियों के साथ में। लेकिन उन लड़कों को वो जो है पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। ये आरोप लग रहे हैं। इसी से साफ सिद्ध होता है कि पुलिस आखिर कार्रवाई कर रही है या आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। स्वप्निल, कौन है ये लोग? बिल्कुल, ये 12 के ही हैं, और जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर दी है, उसमें ये नामजद आरोप जो है पिता ने दी थी। इसका मतलब ये है कि ये पहले से जो है पिता जानता था, और कहीं ना कहीं ये 2 लड़के हैं, ये दोनों भी नाबालिग हैं, और ये कहीं ना संपर्क में थे लड़कियों के, और पिता को ये बात मालूम थी, इसलिए पिता ने नामजद उन दोनों लड़कों के साथ इन लड़कियों को जाना बताया था। इतनी जगहों पर नाबालिग लड़कियों को ले जाया गया, दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। जाहिर तौर पर ये रोड से ट्रैवल करते होंगे, कहीं किसी तरह से किसी को कभी शक नहीं हुआ, कहीं की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि हो सकता या तो लड़कियों को बेहोश करके घुमाया जाता था, या फिर लड़कियां चीखती चिल्लाती तो होंगी। बिल्कुल स्वप्निल, ये पुलिस का जांच है, लेकिन जो ढिलाई है वो साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि लड़कियां गायब हुई, उसके बाद पुलिस जो है
निशानदेही कर रही है, पिता से गाड़ी मंगा रही है, उसमें बैठ के जा रही है। लेकिन पुलिस अगर हाथों हाथ एक्शन लेती, हाथों हाथ उन लड़कियों का पता करती, उनके लड़कों का मोबाइल ट्रेस पे करती, उन लड़कियों का कहीं ना कहीं पता करने की कोशिश करती, तो हो सकता है कि ये जो गैंग रेप जैसी वारदात हुई है, ये वारदात हो नहीं पाती। अगर पुलिस तत्पर रहती तो हो सकता था 12 से निकलने के बाद कोटा आता है, कोटा में वो पकड़े जाते, क्योंकि कोटा रहे थे, उसके बाद जयपुर गए हैं, अजमेर गए हैं, इतने दिनों तक ये घूमते रहे, मोबाइल था इन लड़कों के पास। ऐसे में पुलिस का कहीं ना कहीं रवैया साफ नजर आता है कि ढिलाई थी, और पुलिस की ढिलाई की वजह का ही नतीजा ये रहा कि जो है बात गैंगरेप तक आ गई। और जयपुर में जैसे वो लड़कियों का कहना है कि उनके साथ अन्य लोगों ने भी रेप किया है, ये बड़ा मामला इसमें। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर से बड़ी खबर है, यहां बुजुर्ग के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये इस बुजुर्ग का शव एक खेत में पड़ा मिला, संदिग्ध अवस्था में मिला है। कामा के सतवास गांव में यह मामला सामने आया है। फिलहाल कामा पुलिस जांच में जुटी हुई है। जेडीए से जुड़ी बेहद बड़ी खबर है, भ्रष्टाचारियों की परमानेंट छुट्टी। 2 जूनियर असिस्टेंट की परमानेंट छुट्टी कर दी गई है। जितेंद्र शर्मा और मोहन बडाया बर्खास्त कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जेडीए ने यह कदम उठाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, इस तरह की कार्रवाइयां चाहिए भ्रष्टाचारियों में डर फैलाने के लिए, लेकिन सिर्फ विडंबना इस बात की है कि कोर्ट को कहना पड़ा। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया था काफी समय पहले, और ट्रेप की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से लगातार ये आरोपी कोशिश कर रहे थे कि निलंबन के बाद में ये लोग नौकरी पर वापस लौट आए थे, और उसी तरह की करतूतें लगातार जारी थी। लेकिन कोर्ट में आखिरकार इस पूरे मामले का इंसाफ हुआ है, न्याय हुआ है, ऐसा पुलिस का मानना है, एसीबी का मानना है और जेडीए का मानना है कि इस पूरे मसले पर इंसाफ हुआ, न्याय हुआ है। और आज अंत पर्यंत जिनको जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद में बिना देरी किए जेडीए के प्रशासन ने दोनों को बर्खास्त कर दिया, इनकी सेवाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, और इनका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ऐसे में इनको पेंशन मिलने में भी और तमाम तरह की जो समस्या है उनसे इनको अब 2-4 होना पड़ेगा। इन्होंने काफी मशक्कत की थी कोर्ट के अंदर अपने आप को बचाने की, बात बीच बचाव करने की, लेकिन ये लोग नहीं जुट पाए, और जो गवाह और बयान और सबूत थे वो इनके खिलाफ चले गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेडीए के अंदर पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की कार्रवाई होती तो लोगों के लिए नसीहत बनती है। और राजस्थान के निकायों के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वहां कागज और फाइल को हिलाने के नाम पर किस किस तरह का भ्रष्टाचार होता है ये लोगों के सामने है। और ऐसे में अगर 2 कनिष्ठ सहायकों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती तो ये काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार सवाल जो है वो जनता उठाती रही है, सामाजिक संगठन उठाते हैं, मगर कार्रवाई जो है वो ट्रैप की कार्रवाई के बाद में भी कई आरोपी छूट जाते हैं और वापस नौकरी पर लौट आते हैं। लेकिन ऐसा ही ये मामला था। लेकिन इस पूरे मामले में जो है कोर्ट की मजबूत पैरवी, एसीबी के अधिकारियों का काम और जेडीए के अधिकारियों की तत्परता को देखते हुए, जो यंग अधिकारी उनकी तत्परता को देखते हुए आज इनके निलंबन के बाद में इनकी सेवाओं को समाप्त करते हुए बर्खास्तगी का आदेश जारी करती है। हम इन्हें किसी प्रकार की कोई 1 रुपए की भी पेंशन, इनका रिटायरमेंट का पैसा, तमाम तरह की जो सेवाएं सुविधाएं जो इनको मिलनी थी वो कुछ भी नहीं मिलेगा, और सजा जो मिलनी है वो अलग है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर में सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 38 लाख का सट्टा पकड़ा गया है। आईपीएल के मैचों पर यह सट्टा लगवा रहे थे। टीवी जब्त किया गया है, 6 मोबाइल मिले, 21,000 रुपए भी जब्त हुए। साथ ही एक सटोरिया भी पुलिस के शिकंजे में फंसा है। मोती कुंड के पास में एक मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद हुसैन है, जो ऑनलाइन सट्टा चला रहा है, जिस पर पूरी थाने की टीम के साथ में हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि मोहम्मद हनीफ है जो ऑनलाइन सट्टा चला रहा था, और जिससे हमने 3 मोबाइल, एक एलईडी रिमोट, 5 लिखा पढ़ी की डायरियां। जयपुर में सटोरियों पर शिकंजा कसा गया है। मालवीय नगर पुलिस की कार्रवाई सामने आई। 8 सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 29,500 रुपए कैश भी जब्त किया गया है। एक बार फिर सटोरिये जयपुर में पकड़े गए। इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। मालवीय नगर पुलिस ने कार्रवाई की। 8 सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही 29,500 रुपए कैश भी जब्त हुए हैं। बीकानेर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते मंगलवार रात कार्रवाई हुई। एक पिकअप को जब्त किया गया। इसमें 127 पेटी अवैध शराब थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है।
एसपी साहब द्वारा पंचायती राज चुनाव को देखते हुए मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के विरुद्ध विशेष अभियान चला जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कल रात को सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी जिसमें अवैध शराब भरी हुई है जो कोलायत की तरफ आ रही है, जिस पर श्री अनूप सिंह एएसआई में टीम द्वारा नाकाबंदी की गई। तो एक पिकअप गाड़ी आई जिसमें करीब 127 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी, जिसको मुकदमा एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया। 2 मुलजिम कपिल व सोनू शर्मा को गिरफ्तार करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त इतनी भारी मात्रा में शराब कहां से लाई और कहां जानी थी, इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा से बड़ी खबर है, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 25 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। अवैध शराब की 315 पेटियां बरामद की गई हैं। डीएसटी कोटा ग्रामीण पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई रही। के जरिए कि एक ट्रक गेता माकिदा पुलियासी इटावा की तरफ आ रहा है, जिस पर आयाना थाना पुलिस के सहयोग से थाने के सामने नाकाबंदी की, जिसमें एक टाटा कंपनी का एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर तलाशी ली तो उसमें हरियाणा निर्मित अवैध शराब मिली। बाड़मेर में सड़क हादसे की खबर है। एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है। एक युवक की मौत की खबर है। 3 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बाड़मेर में ये दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई। ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। कई हादसे चित्तौड़गढ़ में आज हुए हैं। अलग अलग हादसों में 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनका इलाज चल रहा है। कई हादसे आज चित्तौड़गढ़ में सामने आए। अलग अलग जगहों पर ये हादसे हुए, जिनमें 4 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। कैबिनेट सब कमेटी की कल बैठक होगी। आज होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित हुई है। अब निगाहें कल की बैठक पर टिक गई हैं। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के नहीं आने के कारण इस बैठक को आज स्थगित करना पड़ा। कैबिनेट सब कमेटी में संविदा कर्मियों को नियमित करने का मामला आता, इस पर कुछ फैसला भी हो सकता था, लेकिन अब यह बैठक कल होगी। और वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाबरी केस में बड़े फैसले की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा। 30 मिनट में राजस्थान।
अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती बरी हो गए हैं। जज एसके यादव ने सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि घटना अचानक हुई थी, उसकी कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। आप लोग छूटिए, कुछ निर्दोष है। हाँ, आज विजय हुई है। जश्न है, खुशी है, उत्साह है। वजह है अयोध्या का विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सभी आरोपियों का बरी होना। जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ। कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था। विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया, तो देश भर के महंतों की खुशी भी चौगुनी हो गई। इतना खुश हुआ कि उसके मुख से जय श्री राम और महादेव के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लालकृष्ण आडवाणी से घर जाकर मुलाकात की, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। इस हाई प्रोफाइल मामले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लगे थे, मसलन लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह। लेकिन विशेष अदालत के इस फैसले से सभी 32 आरोपियों के दाग धुल गए। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ, उस पर सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके यादव ने साफ कर दिया कि विवादित ढांचे को ढहाए जाने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। 351 गवाहों की गवाही से उन्होंने पाया कि किसी अभियुक्त गण के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। न तो संघ परिवार, न बीजेपी, न विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई योगदान था। हालांकि दूसरा पक्ष कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसे काला दिन करार दिया, तो वहीं जफर याब जिलानी ने इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाने की बात कही। बहुत गलत सी बात है और हम समझते हैं कि अब इस मुल्क में अकलियतों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो गया है। का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को 10 मिनट के अंतराल पर 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन उनमें से 16 लोगों की मौत फैसला आने के पहले ही हो चुकी है। बाकी बचे 32 आरोपियों में से 26 आरोपी फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि 6 आरोपी यानी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सतीश प्रधान, महंत नृत्य गोपाल दास और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट रूम से जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बाबरी केस में फैसले पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट किया है।
विशेष कोर्ट का फैसला आश्चर्यजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही विध्वंस पर टिप्पणी की थी, विध्वंस को कानून का उल्लंघन बताया था। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है, बाबरी विध्वंस मामले में विशेष कोर्ट का फैसला आश्चर्यजनक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बाबरी विध्वंस साफ तौर पर कानून के राज का उल्लंघन है। विशेष कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है वह शीर्ष अदालत के फैसले के विपरीत है और संविधान के तय सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है। देश जानता है कि कैसे पूरे प्रकरण को बीजेपी और आरएसएस ने देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बर्बाद करने का प्रयास किया था। भले ही फैसला आने में 28 साल का वक्त लगा, लेकिन जब आया तो संतों को खुश कर गया। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला आने के बाद भगवान राम की नगरी में खुशी का माहौल है। मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिए जाने के बाद अयोध्या के साधु संत खासा खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या की सुप्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं, जहां पर हवन पूजन किया जा रहा है और इस वक्त इस हवन पूजन को करने वाले महंत राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, जो फैसला आया है इसको आप किस तरह देखते हैं? 135 करोड़ देशवासी की जीत है और यह संविधान की जीत है और पूरे देशवासी की जीत है और सनातन धर्म संस्कृति की जीत है, सत्य की जीत है, असत्य का हार है। भगवान राम हमारे आराध्य, हमारे प्रभु सत्य हैं और बाबर असत्य था, विधर्मी था, आक्रमणकारी था, दुराचारी था। उसके नाम का जो ऊपर स्ट्रक्चर हमारे भगवान राम की जन्मस्थली पे उसने जो बनाया था आक्रमणकारी ने, आज उसका जो विध्वंस का मामला था वो भी मुकदमा आज हल हो गया और बाइज्जत सब बरी हुए, क्योंकि यह विषय गंभीर विषय है, मामूली विषय नहीं था। इसके नाते हम लोग जो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किए, विनती किए, हे हनुमान जी महाराज, क्योंकि इतना संघर्ष चला, इतना विगत कई सौ साल के संघर्ष के बाद यह मामला हल हुआ। अब किसी कारणवश किसी बेधर्मियों के कुचक्र में अगर कोई किसी प्रकार का फैसला गलत आता तो पूरे देश में गलत मैसेज जाता और पूरे देश में दूसरा वातावरण बनता। इसके नाते हनुमत यज्ञशाला है, हनुमान जी महाराज साक्षात राजा के रूप में विराजते हैं और यहाँ पे हनुमत सहस्त्र नाम से अभी आहुति दी हनुमान जी महाराज को कि हे महाराज, आपने सकुशल इस कार्य को, जैसे राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का आदेश आपके द्वारा आया, उसी प्रकार यह भी मामला समाप्त हो गया। इसके नाते हनुमान जी महाराज आपको साधुवाद, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, ये थे महंत राजू दास, जिनका कहना है कि जो ये फैसला आया है क्योंकि अब अयोध्या से जुड़े सभी विवादों का अंत हो चुका है, सभी मामले हल हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। क्योंकि इस फैसले के बाद पूरी अयोध्या के साधु संत खुश हैं और पूरा देश इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। बाबरी केस में फैसले को लेकर जयपुर पुलिस भी अलर्ट रही। डीसीपी नॉर्थ डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। वहीं तमाम थानाधिकारी, सीएलजी और इंटेलिजेंस टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। धार्मिक स्थानों पर थानाधिकारी द्वारा गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि शहर में पूरी तरह से शांति है, कोई असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने का काम करेगा तो जयपुर पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। को निर्देश दिए गए हैं कि अलर्ट रहें, अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करते रहें। जो प्रमुख धार्मिक स्थान है उन जगहों पे अपनी निगरानी गश्त रखें। कहीं कोई छोटी मोटी बात भी लगती है तो तत्काल इत्तला दें। अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना इस संबंध में नहीं प्राप्त हुई है, फिर भी पुलिस क्षेत्र की लगातार अलर्ट है और यदि कोई बात होगी तत्काल रिस्पॉन्ड किया जाए। हाँ बिल्कुल, यदि इस संबंध में कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की या किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन का मामला आएगा तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते बता दें कि आप अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।